आज का टॉपिक है वेक्टर सब स्पेस। तो इसमें देखिए करना क्या है, कोई एक वेक्टर स्पेस वी एफ दिया रहेगा। वी एफ मतलब वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ, और हम पढ़ चुके हैं इसके जो एलिमेंट होते हैं वो वेक्टर होते हैं और फील्ड के जो एलिमेंट होते हैं वो स्केलर होते हैं। तो यहाँ जो टॉपिक है सब स्पेस, उसके लिए देखिए एक वेक्टर स्पेस वी एफ दिया रहेगा, उसका एक सबसेट दिया रहेगा W। तो W को सब स्पेस तब कहा जाएगा जब जितनी प्रॉपर्टी वेक्टर स्पेस में होती है उतनी प्रॉपर्टी यदि ये होल्ड कर जाए तो हम W को वेक्टर सब स्पेस कहेंगे। मतलब नो प्रॉपर्टी होती है और नो इसमें होल्ड कर जाता है, हम वो कहेंगे कि W जो है वी एफ का सब स्पेस है। यहाँ देखिए लिखे हैं V कोई हमारा वेक्टर सब स्पेस है ओवर द फील्ड एफ, और W जो है नॉन एम्प्टी है मतलब खाली नहीं है, वो V का सबसेट है। तो W इज सेड टू बी वेक्टर स्पेस। W को वेक्टर स्पेस तब कहेंगे इफ यदि W इटसेल्फ फॉर्म वेक्टर स्पेस। मतलब W जो है खुद में एक वेक्टर स्पेस बना है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन प्लस के साथ और मल्टीप्लिकेशन गुणे वाले के साथ। कुल मिला के यही करना है कि जितनी प्रॉपर्टी वेक्टर स्पेस में होती है यदि उतनी प्रॉपर्टी W यदि सेटिस्फाई मतलब प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है तो हम लोग इसको W को वेक्टर स्पेस का सब स्पेस कहेंगे। अब इस पर देखिए नो प्रॉपर्टी मान इसको दिखाना है, इससे अच्छा एक थ्योरम इसको नो प्रॉपर्टी नो दिखाया जाए, इसीलिए हमको थोड़ा इसमें एक छोटा सा थ्योरम ऐड कर देंगे। सब स्पेस पे दो थ्योरम है क्योंकि उसमें लिखा था कि W जो सब स्पेस तभी होगा जब वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, मतलब नो प्रॉपर्टी। तो उतना दिखाना टाइम टेकन है, इसलिए एक थ्योरम बनाया गया, दो थ्योरम है। ये सब स्पेस प्रूफ करना होगा तो यही दो प्रॉपर्टी प्रूफ कर देंगे तो सब स्पेस प्रूफ हो जाएगा। जैसे देख इसमें लिखा ए नॉन एम्प्टी सेट W ऑफ सब स्पेस, मतलब W कोई वेक्टर स्पेस का सबसेट लिया गया है, उसको सब स्पेस मान दिखाना है तो उसमें यह दो प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। अब देखिए पहला क्या है, W जो है क्लोज्ड अंडर एडिशन। वेक्टर स्पेस में था V जो है प्लस वाले के साथ अबेलियन बनाना चाहिए, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी या कुछ नहीं, क्लोजर प्रॉपर्टी है मेरा। दूसरा उसमें था प्लस वाले के साथ वेक्टर स्पेस, फिर सेमी ग्रुप, फिर था स्केलर मल्टीप्लिकेशन वेक्टर स्पेस वाले में, तो वही प्रॉपर्टी है ये। W जो है क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मतलब एक स्केलर फील्ड वाले में एक एलिमेंट लेंगे, एक वेक्टर लेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, यदि वेक्टर आ गया तो हम कह देंगे सब स्पेस है। तो देखिए इसमें जो थ्योरम है पहले लिखा है W जो है V का सब स्पेस है, यदि है तो हमें जो प्रूफ करना है यहाँ देखिए इफ एंड ओनली इफ है, मतलब यदि वेक्टर W जो है सब स्पेस है तो यह दो प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। फिर उल्टा जो प्रूफ करना है यह दो प्रॉपर्टी होल्ड है, हमको सब स्पेस प्रूफ करना है। मतलब यह दो प्रॉपर्टी है, इसके अलावा जो 7 प्रॉपर्टी हमारे पास बची है उसको हमको प्रूफ करना है, तब जाकर मेरा ये थ्योरम कंप्लीट होगा। तो पहला पार्ट देखिए इसका क्या है, हम मान लिए हैं जो W है वो मेरा सब स्पेस है। सब स्पेस है तो यह दो प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिए उसी को। चूंकि सब स्पेस है तो डिफिनेशन से 9 जो प्रॉपर्टी है वो मेरा होल्ड कर रहा है, दोनों प्रॉपर्टी वेक्टर स्पेस में। तो पहला है W जो है क्लोज अंडर एडिशन, दो वेक्टर लिए हैं जोड़ दिए तो मेरा क्लोजर वाला हो गया। स्केलर वाला ही दिखाना है तो दूसरा है स्केलर, एक अल्फा लिए फील्ड में, एक वेक्टर लिए हैं, दोनों का गुणा किया है, इसका गुणा भी मेरा वेक्टर में आ गया है।
अब हम लोग को इसका कन्वर्स प्रूफ करना है। कन्वर्स वाले में क्या मानना था, जो W है वो मेरा नॉन एम्प्टी सेट है और यह दो प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। हमें केवल प्रूफ करना है W जो है वो सब स्पेस, इसी को प्रूफ करना है। सब स्पेस का मतलब पहले वेक्टर स्पेस होगा तब सब स्पेस होगा। तो हम यहाँ मान लिए कन्वर्सली में W मेरा नॉन एम्प्टी सेट है जिसमें पहला और यह दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब x का y एलिमेंट ऑफ W। तो एडिशन वाला क्लोजर वाले से ये हो जाएगा, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन से हो जाएगा, मतलब यह दो कंडीशन ऑलरेडी मौजूद है। अब बाकी वेक्टर स्पेस में जितनी प्रॉपर्टी है उसको दिखाना है, जैसे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है, इनवर्स है, एसोसिएटिव लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ है। ये तुम्हारे V प्लस अबेलियन में था मेरा। फिर दूसरा उसके साथ था स्केलर मल्टीप्लिकेशन था, फिर 1 होना चाहिए ये दिखाना है। फिर तीसरा प्रॉपर्टी में था लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन इज लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। इतनी प्रॉपर्टी दिखानी है। तो यह दो प्रॉपर्टी ऑलरेडी है। यहाँ से देखिए हम क्या किए हैं, क्योंकि y W में है तो माइनस y भी W में होगा। यहाँ से हम लिख लिए x W में है माइनस y W में है। इन दोनों को पहली प्रॉपर्टी से देखिए, दो वेक्टर जोड़ेंगे तो बीच में प्लस आएगा, दो वेक्टर जोड़ेंगे तो बीच में प्लस लाना है। ये ला देते यहाँ x माइनस वाई भी W में हो गया। इसी यह और यह प्रॉपर्टी जो है मेरा सब ग्रुप प्रूफ कर दिया यहाँ से। तो सब ग्रुप हो गया तो यहाँ से हम लिख दिए ये सबसे तो अब V हो गया। अब जो V2 V3 प्रॉपर्टी है वो ऑलरेडी होगा, क्योंकि एडिशन वाला भी कोई भी संख्या लेंगे कि वेक्टर लेना है। अगर रियल नंबर की बात करें तो भी मेरा एडिशन में कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव सारा होल्ड करता है। 1 तो होता है ये सब में, बाकी प्रॉपर्टी आपको दिखाई नहीं है, ऐसे ही लिख देना है। जो दूसरा प्रॉपर्टी था, दूसरा मतलब अल्फा एक्स इस टाइप का, अल्फा फील्ड में है, एक्स मेरा W में है तो अल्फा एक्स W में होगा, ये यहाँ लिखे हुए हैं। और दूसरे में ये भी आता है 1 मेरा W में होना चाहिए। V3 मतलब मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, मतलब अगर u यहाँ ले अल्फा प्लस बीटा ले तो u अल्फा प्लस u बीटा एक राइट साइड से होता है। ये सारा बस डायरेक्ट लिख देना है। यहाँ से हमारा प्रूफ हो गया W जो है मेरा वेक्टर स्पेस है। वेक्टर स्पेस है तो ये मेरा सब स्पेस भी कर सकते हैं। दूसरा थ्योरम है सब स्पेस पर। देखिए, एक W जो है वो सबसेट है वेक्टर स्पेस V का, तो यह जो सबसेट है वो मेरा सब स्पेस है। तो अगर सब स्पेस है, कुछ ऐसे देखिए, W मेरा सब स्पेस है, तो हमें जो प्रूफ करना है ये कंडीशन जो है होल्ड कर रहा है। अल्फा बीटा फील्ड में है, एक्स वाई वेक्टर है, तो उन दोनों को हम जोड़ देंगे यदि मल्टीप्लाई करा के तो भी मेरा वेक्टर आएगा। तो पहला पार्ट ये प्रूफ करना है। इफ एंड ओनली इफ है तो कन्वर्स में क्या प्रूफ करना है, ये हमारा होल्ड कर रहा है, इससे लेकर चलना है हमको, इसको सब स्पेस प्रूफ करना है, ये कन्वर्स में करना है। देखिए बताते हैं। पहले इसको मान लीजिए, लेट W इज सब स्पेस ऑफ V। सब स्पेस है तो पिछला थोड़ हम लोग पढ़े थे x प्लस वाई और अल्फा एक्स मेरा W में होना चाहिए। तो अल्फा एक्स वाला यहाँ यूज कर रहे हैं। अल्फा मेरा फील्ड में, एक्स मेरा W में,
यहाँ से लिख सकते हैं एक्स वाला भी जो है मेरा ये डब्ल्यू में है। फिर दूसरा लिख सकते हैं बीटा मेरा फील्ड में है, वाई मेरा डब्ल्यू में है, तो बीटा वाई मेरा डब्ल्यू में हो जाएगा। हमको वहाँ जोड़ना है, तो अल्फ़ा एक्स मेरा डब्ल्यू में है, बीटा वाई भी मेरा डब्ल्यू में है। यहाँ से हमको मिल जाएगा अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई मेरा डब्ल्यू में। ये मेरा पार्ट प्रूफ हो गया। ये था मेरा नेसेसरी कंडीशन। अब हमको इसका कन्वर्स प्रूफ करना है। कन्वर्स में देखिए यह दो माना जाएगा। कन्वर्सली सपोज दैट अल्फा बीटा मेरा फील्ड में है और एक्स वाई मेरा डब्ल्यू में है, तो अल्फा एक्स और बीटा वाई मेरा डब्ल्यू में है। ये मेरा होल्ड कर रहा है। इससे हमको सब स्पेस प्रूफ करना है। पिछला थ्योरम हम प्रूफ किए थे एक्स और वाई जोड़ेंगे तो दो कंडीशन था सब स्पेस के लिए, एक्स प्लस वाई डब्ल्यू में और अल्फा एक्स मेरा डब्ल्यू में। यह दो कंडीशन प्रूफ कर दें तो मेरा सब स्पेस प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या कर रहे हैं हम, पुट अल्फा इक्वल टू 1 बीटा इक्वल टू 1 इन इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इक्वेशन 1 तो हमारे पास हो जाएगा एक्स प्लस वाई एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू। यहाँ से लिख सकते हैं यह क्लोजर लॉ हो गया। दूसरा हमको प्रूफ करना है, पुट अल्फा चाहे बीटा इसको भी कर देते हैं, बीटा इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास मिल जाएगा अल्फा एक्स एलिमेंट ऑफ वी गेट अल्फा एक्स एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू। तो देखिए ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और ये डब्ल्यू इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो पहला दूसरा ये पार्ट प्रूफ हो गया है। डब्ल्यू जो है मेरा सब स्पेस है वी का।